हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड पेट शॉप्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मादा खरगोश क्यों मरे हुए बच्चों को जन्म देती है। बहुत सारे लोग हैं जो नया नया खरगोश लाते हैं या फिर अपने घर में पहले से भी खरगोश रखे हुए हैं, और जब वो मादा खरगोश बच्चों को जन्म देती है तो तमाम सारे केसेस में देखा गया है जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही मरे हुए पैदा होते हैं, या फिर बच्चे देने के घंटे 2 घंटे के बाद जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस टॉपिक पर आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्रमुख कारण है 2 से 3 वो हम आपको अभी बता देते हैं और अभी चल के दिखाएंगे। एक फीमेल ने 8 बच्चे दिए आज और 8 के 8 बच्चे वो मरे हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा हो गया कि बच्चे मरे हुए पैदा हुए, उन बच्चों को भी आगे चल के अभी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, टाइम ना खराब करते हुए आज के टॉपिक पर चलते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से बिल्कुल काइंड रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो और लोगों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण जो हमने अपने देखा है इतने सालों के अनुभव में, जो मादा खरगोश मरे हुए बच्चे देने का कारण जो प्रमुख होता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा फंस गया या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे फीमेल के कहीं चोट लग गई, उछली कूदी, या फिर वो अपने पेट के बल गिर गई। कभी कभी फीमेल खाना खाने के लिए या फिर कस के उछलती हैं और कभी कभी इस तरह जैसे डिलीवरी बॉक्स है इस पर उनका पेट पड़ गया, या फिर उसके कहीं जो उनका जो पेट है उसके अंदर कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। या फिर खरगोश को जैसे आप लोगों ने खुला रखा है, वो जरूरत से अधिक दौड़ गया या उसको किसी कुत्ते बिल्ली ने दौड़ा लिया, तो इस अवस्था में खरगोश अमूमन मरे हुए बच्चों को जन्म दे देता है। और जो दूसरे प्रमुख कारण है उसमें जो दूसरा प्रमुख कारण है जो टेम्परेचर न मेंटेन करना। कभी कभी जो फीमेल के पेट में आवश्यकता से अधिक बच्चे, से 8, 10, 12 बच्चे इस तरीके से हो गए, मतलब कि 8, 10, 12 बच्चे खरगोश के पेट में आ गए। अब खरगोश को सही टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो मादा का शरीर पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है, और ऐसे केस में जो बच्चे होते हैं वो कमजोर होते हैं। कमजोर बच्चे जन्म देने के थोड़ी बहुत देर बाद मर जाते हैं, या फिर जन्म से ही मादा मरे हुए बच्चों को देती है जन्म, क्योंकि मादा खरगोश ऐसी स्थिति में बहुत कमजोर हो चुकी होती है और वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है, या उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि सही से प्रेगनेंसी कर सके। और जो तीसरा प्रमुख कारण है मादा में कमजोरी, फिजिकल वीकनेस, इसका भी एक बहुत प्रमुख कारण है। इसलिए इस फिजिकल वीकनेस को दूर करने के लिए आप खरगोश को अच्छा सा न्यूट्रिशन फीड दीजिए, उसकी जो प्रोटीन, फैट, एनर्जी लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन करें। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे तो खरगोश जो है हेल्दी रहेगा और हेल्दी बच्चों को जन्म देगा। चलिए चलते हैं, आज देखते हैं कि जो मादा खरगोश ने मरे हुए बच्चे दिए हैं वो कैसे दिखते हैं, और अपने फार्म का भी एक विजिट कराते हैं। दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं उस फीमेल की तरफ या उन बच्चों की तरफ जिन्होंने मरे हुए बच्चे दिए हैं। तब तक हम अपने रैबिट फार्म में दिखा देते हैं किस तरीके से हम बच्चों को रखते हैं डिलीवरी बॉक्स के अंदर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे खरगोश आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि हमारे ये खरगोश देखिए कितने साफ सुथरे, अच्छे और बेहतरीन खरगोश, सारे न्यूजीलैंड व्हाइट खरगोश आपको दिख रहे होंगे जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी। अभी हम दिखाएंगे इधर भी तमाम सारे जो बच्चे हैं, बड़े हैं। देखिए इधर एक फीमेल है, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए डिलीवरी बॉक्स में उसके बच्चे रखे हुए हैं, बच्चे माँ के पास हैं, और इधर एक और डिलीवरी बॉक्स रखा है, फीमेल बैठी है, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, डिलीवरी बॉक्स के बाहर आने लगे हैं। इस तरीके से आप हमारे फार्म को देखिए, जो पूरा जितना बड़ा फार्म है हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलते हैं उन बच्चों की तरफ जो कि आज मरे हुए पैदा हुए हैं, उनको हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर हमने इन बच्चों को उठा के रखा है और एक ही फीमेल ने 8 बच्चों को जन्म दिया है, और वो 8 बच्चे एकदम मरे हुए हैं, बिल्कुल डेड हो गए हैं। देखिए बच्चे इतने कमजोर नहीं हैं कि ये बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते, कि या फिर मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर जो प्रेगनेंसी सही से हो गई होती तो इतने कमजोर ये बच्चे नहीं हैं कि ये माँ का दूध ना पी पाते, या बहुत ज़्यादा कमजोर हैं या बच नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि
मादा खरगोश की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जिसके कारण ये जो बच्चे हैं वो डेड पैदा हो गए। चलिए दोस्तों, चलते हैं, थोड़ा अपना रैबिट फार्म आपको हम यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को थोड़े खूबसूरत खरगोश भी दिखाएंगे। देखिए, ये फार्मिंग का काम है, यहाँ पर बच्चे पैदा होना मरना 2, 1, 4 डेली का काम है, वो तो लगा ही रहता है। कोई फीमेल, यदि समस्या ये नहीं है कि यदि बच्चे मर गए कोई बात नहीं है, यदि बच्चे जिंदा हैं तो भी अच्छी बात है। यदि बच्चे मरे हुए पैदा हो गए तो उसमें सबसे प्रमुख कारण ये होता है, हमको देखना है कि क्या हमारा ब्रीडर खरगोश पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं। यदि हमारा ब्रीडर फीमेल पूरी तरीके से सुरक्षित है तो कोई बात नहीं, अगले 5 से 7 दिनों के बाद हम लोग उसको अभी अपनी जो फीमेल है उसको हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा कैल्शियम ऑस्टोवेट चिलेटेड फोर्ट और मिनरल मिक्सचर जैसे एग्रीमिन फोर्ट है, टोटावेट स्ट्रांग है और तमाम सारे जो अच्छी कंपनियों के आते हैं उनको हम लोग इसको खाने में मिलाकर 5 से 7 दिन लगातार देंगे। और उसके बाद जब इसकी जो फिजिकल वीकनेस है पूरी तरीके से रिकवरी हो जाएगी, तब उसको मेल के पास ले जाके दोबारा से हम क्रॉस करवा देंगे और मादा फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगी, 1 महीने के बाद बच्चे दे देगी। दोस्तों, यदि मादा ने मरे हुए बच्चों को जन्म दे दिया है तो आप अधिक घबराएं नहीं, परेशान न हो। और ये भी जरूरी नहीं होता है कि यदि एक बार फीमेल रैबिट ने मरे हुए बच्चों को जन्म दे दिया तो अगले बार भी मरे हुए बच्चों को ही जन्म देगी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, यदि उनका फीमेल रैबिट मरे हुए बच्चों को जन्म दे देता है। अभी 3 दिन पहले एक सिस्टर का फोन आया था, उन्होंने कहा कि सर हमारी फीमेल ने मरे हुए बच्चों को जन्म दे दिया। अब वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि अब सर हम क्या करें, ये क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स है या फीमेल्स में कोई कमी है जिसकी वजह से क्या ये बार बार मरे हुए बच्चों को जन्म देगी। तो उनको हमने अच्छी तरीके से समझाया और उसी से रिलेटेड आज देखिए एक केस भी आ गया, तो हमने सोचा चलिए वीडियो आप लोगों से साझा करते हैं। तो दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि यदि एक बार फीमेल रैबिट ने मरे हुए बच्चों को जन्म दे दिया तो हर बार मरे हुए बच्चों को जन्म देगी, बिल्कुल नहीं। कोई बार 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि फीमेल रैबिट कुछ कमजोर या मरे हुए बच्चों को जन्म दे देगी, लेकिन दोबारा से यदि उसकी जो मिनरल डिफिशियंसी है, जो फिजिकल वीकनेस है, उसको खत्म करके मादा को सही समय पर दोबारा से मैटिंग कराई जाएगी, अच्छे टेम्परेचर पर रखा जाएगा, तो वो फिर से एक हेल्दी बच्चों को जन्म देगी। दोबारा से मादा खरगोश फिर से प्रेग्नेंट होगी। और यहाँ पर हमारी जो ब्रीडर फीमेल्स हैं उनको आप देख रहे हैं, बच्चे डिलीवरी बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, मादाएं सारी लेटी हुई हैं, सारे खरगोश देखिए उठ कर देख रहे हैं हम लोगों को। तो दोस्तों, बात हो रही है रैबिट के प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो यदि मादा खरगोश मरे हुए बच्चों को जन्म दे देती है तो आपको करना यही है कि फिर से मादा को थोड़ा कैल्शियम Li52 और थोड़ा सा करीब 10 से 15 दिन का गैप दीजिए, जो तब उसको मेल से मैटिंग कराइए ताकि जो उसकी फिजिकल वीकनेस है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए और मादा अगली बार में स्वस्थ, सुंदर और अच्छे बच्चों को जन्म दे। इस चीज का बहुत ख्याल रखें। यदि मादा खरगोश कमजोर है, फिर से आपने मैटिंग तुरंत करवा दी और थोड़ी जल्दबाजी आपने कर दी, तो फिर ये मान के चलिए कि हो सकता है कि फिर वही जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, समस्याएं हैं, वो आपके सामने खड़ी हो जाएं। तो उनसे बचने के लिए आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया यदि मादा खरगोश की कुछ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आई हैं, यदि बच्चे मरे हुए पैदा हुए हैं, तो उनको करीबन 5, 7, 8 दिन, 10 दिन इस तरीके से गैप दे दे। गैप देने के बाद जब दोबारा से आप अपने फीमेल में रैबिट को क्रॉस करवाएंगे तो वो अच्छे और हेल्दी बच्चों को जन्म देगा। तो दोस्तों, अभी हम आपको अपना रैबिट फॉर्म दिखा रहे हैं, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे हैं। और रैबिट के प्रेगनेंसी संबंधित बहुत सारी समस्याओं को लेकर और जो भी आती रहेंगी बारी बारी से, उनका वीडियो हम आप लोगों को बनाकर आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे बच्चे रखे हुए हैं, बच्चे बिल्कुल डेड हैं, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं है। और देखिए यहाँ पर एक हम आपको बात बता दें, कैसे पहचानेंगे कि बच्चे में भी जान है या नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे की हार्ट बीट यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। यदि हार्ट बीट यहाँ पर नहीं चल रही है तो आपका बच्चा जो है वो मर गया है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे जो रैबिट का बेबी है वो बिल्कुल भी मिल्क नहीं पी रहा है
अब हम क्या करें। तो दोस्तों, खरगोश के बच्चों को दूध कैसे पिलाएं, इससे मरे हुए जो भी बच्चे हैं, यदि उनकी फीमेल रैबिट मर गई है, मादा खरगोश मर गई है, और बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगे, इस संबंध में एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो उस लिंक पर वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि नवजात बच्चों को दूध हम कैसे पिला सकते हैं यदि माँ उनकी मर गई है। और यहाँ पर हम बता रहे थे कि बच्चों से संबंधित बातें हो रही थी। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, जब वो मिल्क नहीं पी रहे हैं तो उनको हमको छू के देखना है। यदि बच्चों के शरीर का टेम्परेचर कम होने लगा है, ठंडे होने लगे हैं, तो फिर उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं रहती कि वो अपने आप जाकर माँ का दूध पी सकें। तो दोस्तों, इस बात का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा कि यदि बच्चे धीरे धीरे मर रहे हैं आपके रैबिट के, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बच्चों के पास टेम्परेचर बनाएं। सारे बच्चों को कॉटन के अंदर रख के देखिए, और सारे बच्चों को एक पास रखें, जैसे इस फीमेल ने रखे हुए हैं। देखिए इस तरीके से सारे बच्चे एक दूसरे से जब टच रहेंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर अच्छा बना रहेगा और वो आसानी के साथ दूध पीते रहेंगे। जब बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा तो समझिए फिर इतनी इम्यूनिटी नहीं बचेगी उसके अंदर कि वो दोबारा से माँ का दूध पी सके, और ऐसे बच्चे अमूमन 1 से 2 दिन बाद मर जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज कुछ छोटी छोटी बातें यदि आप लोग ध्यान रखते हैं तो आप और आपका खरगोश स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड पेट शॉप्स। थैंक यू।